हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 की जो है वो गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें से कुछ परिभाषा है जो देखिए कि गुरुत्व बल किसे कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई पृथ्वी है, ठीक है, ये कोई पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को, यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, और जिस बल से, मान लीजिए F बल से पृथ्वी से खींच रही है, F बल से पृथ्वी से खींच रही है, तो यही हो जाएगा गुरुत्व, पृथ्वी का गुरुत्व बल। यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ जिस बल से खींचती है उसी को गुरुत्व बल कहते हैं। और जो गुरुत्व बल बराबर होता है, गुरुत्व बल बराबर होता है, गुरुत्व बल बराबर होता है F बराबर m इंटू जी, m इंटू जी। जहां जो g है, अब मैं बताता हूं g क्या है। g एक वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, किसी पिंड पर गुरुत्व बल के कारण जो पृथ्वी से खींच रही जिस बल के कारण, तो इसमें कोई ना कोई त्वरण तो उत्पन्न हुआ होगा, इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, यानी कि जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी पे गिरा रहे हैं तो उस पे जो बल लग रहा है उसे तो गुरुत्व बल कहेंगे, लेकिन इस बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होगा उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। अब हम बता दें गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गुरुत्व बल अब जान गए और गुरुत्वीय त्वरण भी जान गए कि क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण जो पिंड पर उत्पन्न त्वरण होता है उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब जब पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि पृथ्वी किस त्वरण से किसी वस्तु को नीचे खींचती है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या हम कर सकते हैं 10, ये जो है लगभग है 10 के बराबर है, इसे हम 10 के बराबर भी लिख सकते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो त्वरण के मात्रक के बराबर होता है। यानी कि जो त्वरण का मात्रक होता है, गुरुत्वीय त्वरण भी तो त्वरण है, यानी कि इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कह सकते हैं कि क्या होता है ये। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। तो देखिए न्यूटन ने क्या बताया था। न्यूटन ने सर्वप्रथम दो पिंड लिया था। ठीक है, न्यूटन ने दो यम द्रव्यमान का पिंड लिया था, दो पिंड लिया था, जिसमें से एक पिंड का जो द्रव्यमान था वो m1 था और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 था। ठीक है, और बोल रहे थे न्यूटन कि इनके बीच की जो दूरी है वो r है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने बताया था कि दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो इसका गुणनफल, उस जो मतलब दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा F प्रोपोर्शनल टू दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। m1 m2 ये दोनों का गुणनफल हो गया। ठीक है, और इन्होंने बताया था तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जब बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बीच की दूरी
का वर्ग जो होता है वो आर स्क्वायर, ठीक है, बीच की दूरी आर है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r स्क्वायर, ठीक है, इतना है आपको। तो न्यूटन ने यही बताया था, इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले, ठीक है। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो प्रोपोर्शनल हटा दिए तो एक कांस्टेंट आया g, ठीक है, एक कांस्टेंट आया g m1 m2 अपन r स्क्वायर, ठीक है, एक कांस्टेंट आया g m1 m2 r स्क्वायर, और ये जो g है यही सार्वत्रिक नियतांक है, जो g है सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है। अब देखिए जो g सार्वत्रिक नियतांक है, यानी इसका मतलब जो g का मान होगा वो सभी ग्रहों पे ब्रह्मांड में कहीं भी लेके जाएंगे g, तो इसका मान जो होगा समान होगा। अब इसका मान क्या होता है, g बराबर होता है 6.67 गुणे 10 घाते -11, और इसका जो मात्रक होता है, यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन, यहाँ से देखिए इसका मात्रक मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि न्यूटन ने बताया था ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के, दोनों वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और तब जब हम प्रोपोर्शनल हटाए थे तो एक कांस्टेंट g आया, जिसे सार्वत्रिक नियतांक नाम दिया गया, और जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर।